किताब रिकमेंड करता हूँ जिनको सूरत हाल जी समझने का शौक है। जी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, पर्किंस की किताब है, मैंने पढ़ी हुई है सर। जी जी, वो खुद इकोनॉमिक हिटमैन रहा, उसने सारी तफसील खुल जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पढ़ी हुई है अच्छा, सर। हाँ ये 50s में जब मुसद्दक बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान का तख्ता उल्टा, तो उस वक्त एक साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट का पोता उसको भेजा गया। उसने रिश्वत, धन, धौंस, धांधली, रिग्ड इलेक्शन और पता नहीं क्या फसादात, मार धाड़ करवा के पॉपुलर तरीन वजीर आजम का बेड़ा गर्क कर दिया और उसको पूरी जिंदगी के लिए घर में नजरबंद करने के बाद वो शाह ईरान को उठा के ले आए। अच्छा, वो हेड ऑन नहीं जाना चाह रहे थे। एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की जो पेश रॉ कंपनी थी उस पे हाथ डाला था उसने, मोहम्मद मुसद्दक ने, वजीर आज़म ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने, और पेट्रोलियम और सारे असासे जब्त कर लिए उन्होंने। अमेरिकन से उन्होंने कहा कि अगर हमने ये जंग वाला ऑप्शन लिया तो फिर रशियंस मैदान में आ जाएंगे, तो वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वहां से एक नए पेशे का, इकोनॉमिक हिटमैन जैसे मैं कह रहा हूं, आगाज हुआ कि अब मुल्कों को वो करते हैं, इक्तसादी तौर पे क्रिपल करते हैं, इक्तसादी तौर पे मुहताज बनाते हैं अपना, ताकि अपनी टर्म्स डिक्टेट कराई जा सके। मोटी तरीन, मैं जटकी मोटी बात कर रहा हूं, पढ़ के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। आई डोंट नो, मैं तो आई एम नॉट एन इनसाइडर ना जी, तो हम तो बाहर बैठ के अंदाजे लगाने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी तो एक घर की, एक खानदान की एक दफा उजड़ जाए ना जी, बिखर जाए, वो संभालनी मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमी मैं आपको अर्ज करूं कि एक बिल्कुल ऐसी है जैसे एक आदमी बहुत बड़ी गठड़ी में ना भूसा लेके, तूड़ी जी लेके वो जा रहा हो, तेज आंधी आ जाए और वो गठड़ी खुल जाए, जो तूड़ी या भूसा उसमें से निकलेगा उसे कौन समेटेगा? इकोनॉमी एक दफा ये पत्ते बिखर जाए ना जी, इसको समेटना को खालाजी का बाड़ा नहीं है। और एक खास तौर पे एक ऐसी कौम जो बहुत उजलत पसंद है, जिनके पास कोई रीजन, लॉजिक, रैशनल, जो हिमालय में दारुल हुकूमत करार दे रहा है जिन्नों का, जहां बंदा एक टीवी पे बैठ के और वो बाकायदा उसके साथ सवाल जवाब किया जा रहा है, तो इस लेवल की दुनिया में आप किसी को क्या समझाओगे? और दूसरी बात यह है, पेट नहीं सुनता। मैं कहता हूं आप जो मर्जी कर लोगे, हमने ये तोप चलाई, वो तोप चलाई, लोगों ने अपने घरों के चूल्हों से पूछना है। खाली हंडिया बताएगी इकोनॉमी कैसी। Nobody is going to believe anybody। तो ये इतनी सी कहानी है और ये लंबा काम है। ये इनको आते ही बताना चाहिए थे, कौम को एतमाद में लेना चाहिए था कि आज जब हम आए हैं सूरत हाल ये है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में ये थी, कर्जे इतने थे, फलां इतना था। एक फैक्ट शीट कौम के आगे रखते और उसको हैमर करते, उसका फॉलो अप होता, लोगों को पूरी तरह एजुकेट करके एतमाद में लेते। लेकिन इनको तो खुद ही नहीं पता था कि हो क्या रहा है और हो क्या चुका है, वरना ये इस तरह की दावे तो ना करते रहते ना जी। इनका जो लेवल था प्रिपरेशन का, तैयारी का, वो जाहिर है सबको पता है उस पर क्या बात करें। अचीवेबल टारगेट्स की आप बात कर रहे थे हसन निसार साहब, अचीवेबल टारगेट्स क्या हो सकते थे गुज़िश्ता 2.5 साल में? लेट्स नॉट कंपेयर इट विद लास्ट 4 डेकेड्स। जाहिर है कि बहुत बड़ा टाइम है जो कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए इकोनॉमी के हिसाब से, वैसे भी एज ए नेशन। लेकिन 2.5 साल में क्या कुछ अचीव हो सकता था जो खान साहब की टीम नहीं कर पाई? और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझसे गुज़िश्ता शो में बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि खान साहब अगर तब्दीली कहीं पर है तो सिर्फ एक जगह पर है और वो पीएम हाउस में है, और इस मुल्क का वज़ीर आज़म ईमानदार है। ये पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं और ये कहते हैं कि टीम उनके पास थर्ड क्लास है। और अगर थर्ड क्लास टीम की बात हो भी रही है तो जो चीजें अचीव हो सकती थी वो खान साहब की लीडरशिप में क्यों नहीं हुई? हसन साहब, नहीं, इतनी जल्दी अचीव हो भी नहीं सकता था जी। दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी भी जब
जब आप एक फसल बीजते हो, जी। लैंड प्रिपरेशन करते हो, बीज ये वो सारा कर आके, तो मैंने अभी मिसाल दी है कि दुनिया कितना भी दयानतदार बहादुर आदमी हो, ताकतवर बंदा हो, बच्चे ने तो 9 महीने के बाद ही डिलीवरी होनी है, उससे पहले हो नहीं सकता। कायनात के, कुदरत के, अल्लाह पाक के कुछ उसूल हैं बुनियादी, जहां तक आप जा चुके हो। और मैं वैसे भी एक और बात पैरेलल है जी। अब ये बात समझानी बहुत मुश्किल है, मैं इसको जोड़ता हूं, मुझे अक्सरियत की ये क्या बात हुई, मैंने कहा यार मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, बस मेरा प्रॉब्लम है। इक्तसादियात और अखलाकियात का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। दुरुस्त। जब बर्बादी आती है, सबसे पहले आपका टॉप करप्ट होता है। और ये पहले मुर्गी पहले अंडे वाली बात है कि हुक्मरान, हमारे तो असलाफ ने ये कहा था कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कहाँ लिखा है ये? सरेआम बेशर्मों बेहयाओं की तरह अरबों डॉलर्स की जायदादें बाहर खरीदी गई, लूटमार का समा है, सबको पता है। इसके बावजूद यानी लेवल, करप्शन का लेवल ये है कि सपोर्टर तक ये कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं। अब इसका तो कोई इलाज नहीं। और ये 2.5 साल में मैंने कहा ना, इस वक्त भी कुछ ऐसी चीजों की बात हो रही है जो अनअचीवेबल है, बिल्कुल। अच्छा, रियासत मदीना की बात कर रहे हो, अच्छा है, मुबारक बात है, लेकिन इसका कोई मतलब, कोई लॉजिक को मंतक भी मुझे समझा देना। ये कैसे होगा? इकोनॉमी जितनी देर में बतदरीज बर्बाद हुई, इसको कैसे आप साल 1.5-2 साल में कैसे सीधा कर लोगे? अपनी तो अकल से बाहर है। यहाँ टोटल ये, अब वो बात करते भी कुछ बात करते हुए बंदा वो फैशन के खिलाफ है तो नहीं की जा सकती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो मुआहदा हुआ था जर्मनी का उस वक्त के फातहीन के साथ, जी जी, वर्साय, हाँ, वो उसके बाद उसकी इकोनॉमी खड़ी की एडोल्फ हिटलर ने, दुनिया जानती है। यहाँ तो इस तरह का, आपसे तो एक, जिसे कहते हैं, आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कह रही है, शुगर माफिया, फलाना माफिया, वो आपसे तो रेडी माफिया नहीं संभाला जा रहा। शुगर माफिया की और फलाना माफिया की और ये वो माफिया की बात तो बहुत दूर की बात है, आप तो रेडी माफिया नहीं संभाल पा रहे हैं। असली महंगाई पे आपने खाक काबू पाना है, वो तो पा ही कोई नहीं सकता। सप्लाई एंड डिमांड बुनियादी असूल हैं इकोनॉमी के। वो असली महंगाई तो छोड़ दो, आप जो मसनूई है, जो मेरे जैसे लोगों की पैदा करता है, चलें लेट्स पुट इट दिस वे। मैं बददयानत हूं, मैं ये कह के तंग आ गया हूं कि अगर मुझे ये 100 रुपए में कॉस्ट कर रहा है, मैं इसको 95 में कैसे बेचूंगा? इसको तो किसी का बाप नहीं कंट्रोल कर सकता। वो फैक्टर्स और हैं, वो पैकेज ही और है। लेकिन जो हमारी बददयानती और हवस की वजह से, जखीरा अंदोजी की वजह से, नाजायज मुनाफाखोरी की वजह से जो महंगाई है, हुकूमत उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो बहुत ही ऑब्वियस है। इसकी मिसाल है, चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। हाँ जी, औकात खुल के सामने आ जाएगी सरेआम। मैं तो कहता हूँ, पहले कहते थे हम लोग कि पाकिस्तान के अवाम को हुक्मरानों से बचाओ, करप्ट हुक्मरानों से बचाओ। अब मैंने इसमें तरमीम कर ली है पिछले चंद हफ्तों में। अच्छा, वो क्या? पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी अवाम से बचाओ। अच्छा, सिर्फ हुक्मरानों से नहीं, हमें एक दूसरे से बचाओ। उसमें तो कोई नवाज शरीफ नहीं, उसमें कोई असद जरदारी नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं। अब जो रमजान में होगा, मुकद्दस महीना है, फलाना है जी, तरावियाँ हो रही हैं, ये भी हो रहा है, सैरियाँ भी हो रही हैं, ढोल भी बज रहे हैं और लूट मार भी हो रही है, मुनाफाखोरी भी हो रही है। कैसा दिलचस्प मास्टर है भाई। तो वो महंगाई भी अगर रुक जाए तो लोगों को रिलीफ मिल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।